गुजारिश ये है कि एक बुज़ुर्गों के साल शवाब की महफ़िल में हम इकट्ठे हैं। मलिक साहब के वालिद साहब, आपके वालिद साहब क्या नाम था? मंजूर अहमद साहब के इस साल शवाब के लिए ये महफ़िल पाक है और उनकी औलाद ने इस महफ़िल पाक को सजाया है। ओए बेटा, ओए पुत्र, ओए, मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो का तालिब होता हूँ। ये माँ बाप का जो रिश्ता है ना, ये बड़ा अजीब रिश्ता है। मेरी तरफ देखें, जो बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा गोडे नीचे करके बैठ जाओ, सही हो के बैठ जाओ। दोबारा से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, टाइम क्या हो गया? 11:25। अच्छा, 11:30 हो गए। माँ बाप का जो रिश्ता है ना औलाद के साथ, ये बड़ा कमाल रिश्ता है। ये जो पीछे बैठे हैं ना बेटा, ये आगे आ जाएं, सामने आ जाएं। पीछे मेरे नाम बैठे, मैं आपसे बात करने आया हूँ बड़ी दूर से। पीछे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ आगे आ जाएं। इधर भी जो पीछे बैठे हैं वो भी सामने आ जाएं। कोई है पीछे नौजवान? कोई नौजवान पीछे ना बैठे। दोबारा सुने मेरे बच्चों, अल्लाह कुरान हकीम की एक आयत में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। दोबारा समात करें, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। इन्ना का माना है शक नहीं करना। अल्लाह इसमें जलालत है, शक नहीं करना। अल्लाह यामुरु हुक्म देता है। अल्लाह तुम्हें, बोलो यार सारे, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह हुक्म देता है इंसानों को कि ज़िंदगी बसर करो बिल अदल। किसके साथ बसर करो? जिन दोस्तों ने अदल कह दिया है उनके 30 गुनाह माफ़ हो गए हैं, उनके 30 दर्जे बुलंद हो गए हैं, उनको 30 नेकियां मिल गई हैं। एक दफ़ा दोबारा बताएं कि अल्लाह ने क्या हुक्म किया है। मुसलमानों, ज़िंदगी किसके साथ बसर करो? अदल क्या होता है जी? आप बेटा चुप करें। आपका नाम क्या है? साजिद साहब कह रहे हैं कि अदल का माना इंसाफ है। अच्छा, सूरह हदीद में एक लफ्ज़ है, लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। अम्बिया को भेजा है ताकि इंसानों को सारे नबी मिलकर किस्त पर खड़ा करें। काफ, सीन और ता, किस्त। आप सुन रहे हैं जी? क्या लफ्ज़ है? किस्त। इसमें सूरह हदीद है, इसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अम्बिया को भेजा है और किताबों को भेजा है, नाज़िल किया है किताबों को और अम्बिया को माबूस किया है। लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि अम्बिया और ये अल्हामी कुतब यानी अल्लाह की नाज़िल करदा किताबें इंसानों को किस्त पर कायम करें। किस पर कायम करें? किस्त पर कायम करें। तो ये जो किस्त लफ्ज़ है ना, किस्त का माना इंसाफ है। किस्त का माना क्या है? इंसाफ है। ये आ गया मेरे सामने शाह साहब, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अनज़ला माहुमुल किताबा वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। अल्लाह ने रसूलों को दलीलों के साथ भेजा, किताबें नाज़िल की, ताकि मीज़ान और मीज़ान भी अता किया, ताकि ये सारी चीज़ें मिलकर इंसाफ पर कायम हो इंसान। तो किस्त का माना इंसाफ है। किस्त का माना क्या है? इंसाफ। दो लफ्ज़ कुरान के आपके सामने आ गए हैं। एक लफ्ज़ है अदल और एक लफ्ज़ है किस्त। किस्त का माना इंसाफ है। अदल और किस्त का मादा इश्तिकाक एक नहीं, रूट वर्ड एक नहीं।
जब कसरत अल्फाज जो हैं वो कसरत माना पे दलालत करते हैं, जब मादा इश्तकाक बदल जाए तो फिर माना बदलता है। बाबा जी मेरे वल वेखो जनाब, मेरे वल वेखो, फिर अर्ज करना पिया। एक लफ्ज़ आ गया किस्त और एक लफ्ज़ आ गया अदल। नबियों की ड्यूटी क्या है कि इंसानों को किस्त पर कायम करें। अल्लाह का हुक्म क्या है कि इंसान मुसलमान अदल से ज़िंदगी बसर करें। आपसे मैंने पूछा है कि अदल का माना क्या है, आपने मुझे कहा जी इंसाफ है। देखें, इंसाफ किस्त का माना है, अदल का नहीं। आपका कसूर कोई नहीं, आपने बचपन में पढ़ा अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ, आपने समझा ये एक ही चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप यूं समझें कि अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ अमीरी और गरीबी, क्या ये एक ही लफ्ज़ है, एक माना है? पुत्र सारे बोलो ना, अमीरी गरीबी एक माना है? जवानी और बुढ़ापा एक माना है? ज़मीन व आसमान एक है? इसी तरह ये लफ्ज़ है अदलो इंसाफ। इस बच्चे से कहे मोबाइल छोड़ दे यार, मैंने कहा था चले जाओ सारे, मैंने ऐलान किया था कि काफ़ी हाज़री हो गई है, खूबसूरत सुन लिया आपने, अब चले जाएं। लेकिन जिसने नहीं जाना, फिर आप मेरी तरफ देखेंगे, मैं आपसे बात करने आया हूँ। बड़ा तवील सफ़र, बड़ी शदीद बीमारी में मैं करके आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ लेना है आपने इस थोड़े से वक्त में। दोबारा से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक लफ्ज़ है अदल और एक लफ्ज़ है किस्त। किस्त का माना है इंसाफ, अदल का माना इंसाफ नहीं है। ये आपके लिए ताज्जुब का मरहला है कि अदल का माना इंसाफ नहीं है। जैसे जवानी और बुढ़ापा एक नहीं ना होता, जैसे अमीरी गरीबी एक नहीं होती, ऐसे अदल इंसाफ भी एक नहीं होता। अदल अदल है और इंसाफ इंसाफ है। इंसाफ निस्फ से मुश्तक है ना। निस्फ का माना होता है बिल्कुल किसी चीज़ का बराबर कर देना, आधा आधा हो जाना, बराबर आधा आधा हो जाना। अब मुझे बताएं कि आपकी और हमारी उम्र बराबर है? आपकी जेब में और मेरी जेब में पैसे बराबर हैं? सेहत बराबर है? अब मुझे बताएं कि आपके जो है वो तालीम सब की बराबर है? पता चला ये जो कुछ भी हो गया ना, ये इंसाफ से नहीं हुआ। अगर इंसाफ से होता तो सब कुछ बराबर होता। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये अदल से हुआ है। आपके लिए ताज्जुब है, मेरी गुफ्तगू यकीनन गैर मानूस होती है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन बस अगर थोड़ी सी तवज्जो आपने कर ली तो बड़ी जल्दी से ये मसला हल हो जाएगा और आप किसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये आयतें तरावियों के लिए नहीं उतरी। इनको चुप कराओ यार, ये कौन है पीछे? ओ भाई, फिर से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह पाक ने 5 उंगलियों पर जो लाइनें हैं ना, लाइनें, ये लाइनें भी अल्लाह ने बराबर नहीं बनाई किसी की। ये अंगूठे की लाइनें हजरत आदम से लेकर क़यामत तक किसी इंसान की ये अंगूठे की लाइनें एक जैसी नहीं है। अगर ये एक जैसी हो जाए तो आपकी जायदाद मेरे नाम हो जाए, मेरा डॉक्यूमेंटेशन सब आपके नाम चली जाए। ये सारा कुछ बराबर नहीं है। देखें मेरी तरफ, बारिश हुई है ना, आसमान से उतरती हुई बारिश जब ज़मीन पर उतरती है तो जो फूल पर पड़ती है ना, वो खुशबू बन जाती है। जो रूड़ी पर पड़ती है बदबू बन जाती है। जो सांप के मुंह में चली जाती है जहर बन जाती है बारिश। समंदर की तह में एक सिप्पी होती है, उस सिप्पी के मुंह में बारिश का कतरा जाता है ना, तो वो मुंह बंद करती है तो वो मोती बन जाता है। आपने देखा कि अल्लाह एक है, लेकिन बारिश का नतीजा एक, बोले सारे, बारिश का नतीजा एक। ये जो आगे बारिश का नतीजा है ना, ये इंसाफ से नहीं है। बारिश का नतीजा इंसाफ से। फिर मेरी तरफ देखें, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं सारे, ये बाल है, ये भी बाल है, ये भी बाल है सर पे भी,
और ये भी बाल हैं, ये भी कटवाने पड़ते हैं, यहाँ से भी कटवाने पड़ते हैं, यहाँ से भी कटवाने पड़ते हैं, लेकिन ये कभी बढ़े ही नहीं। अल्लाह आपके चेहरे के बाल भी एक जैसे नहीं बना रहा, ये इंसाफ से नहीं बने। अल्लाह के 99 नामों में कोई भी नाम या मुनसिफो नहीं है, आदिलो है। या आदिलो है ना, अल्लाह अदल करता है, लेकिन कहता है कि अंबिया की ड्यूटी है कि इंसाफ पर भी कायम करें और अदल भी कायम होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है इंसाफ? इंसाफ है सब कुछ बराबर हो जाए, आपका बराबर हो जाए, अद्दो अद्द हो जाए, पूरा एक जैसा सब कुछ हो जाए, ये इंसाफ है। अब अंबिया की ड्यूटी है कि हमें तलकीन करें, ताकीद करें कि हम एक जैसा चलें भाई। जिस तरह आप मेरे साथ चलें उस तरह मैं आपके साथ चलूं, जिस तरह आपका चाचा आपके साथ चले आप उस तरह उसके साथ चलें। ये सेंस आप में आ जाए तो इसे किस्त कहते हैं, इंसाफ। अब अदल और इंसाफ में फर्क क्या है? आप बोर तो नहीं हो रहे जनाब? कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ना जी बात में? थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो बात तक आप पहुंचेंगे। अब अदल क्या है? एक मां के अगर 2 बच्चे हैं, नाश्ते में वो मां 2 पराठे लाई है, 1 खिचड़ी की प्लेट लाई है, बच्चे आगे 2 हैं, सारे बंदे इंसाफ करो, अद्धा पराठा एक नू मिल जाए, एक पराठा एक नू मिल जाए, दूजा पराठा दूजे नू मिल जाए, अद्धी खिचड़ी एक नू मिल जाए तो अद्धी खिचड़ी दूजे नू मिल जाए। ये क्या है? इंसाफ। जिवें को करे उदां उवें करना इंसाफ है। लेकिन अगर एक बच्चे नू हैजा हो जाए, शदीद हैजा, उल्टियां पोटियां आ रही ने, दूसरा बच्चा सेहतमंद है, हुन मां इंसाफ नहीं करेगी, हुन मां अदल करेगी कि दोनों पराठे एक नू दे छड़ेगी, सारी खिचड़ी दूजे नू दे छड़ेगी। यही ते अदल है। ये क्या है? अदल क्या निकला? जिसका जो हक बनता है ना, भाई बोलो ना जिसे समझ आई है, मैं बड़ी दूर से आया हूं मेरे बच्चों। जिसका जो, आप चुप करें बेटा, आप नहीं बोले, जिसका जो हक बनता है ना उसे वो दे दिया जाए ना, इसे अदल कहते हैं। अब आपकी जिंदगी के 2 मरहले आप सबके सामने कुरान पाक की रोशनी में आ गए हैं। पहला मरहला ये आया है कि सबके साथ बराबर चलना है, जैसे कोई करे उसके साथ वैसे चलना है। दूसरा तरीका ये आ गया है कि भाई जिसका जो हक है ना आपकी तरफ, भाई माशाअल्लाह, वो जो कैमरे पर नौजवान बैठा है उसने हाथ उठा के कहा जी बात की समझ आ गई है कि उसको वो देना अदल कहलाएगा ना, तो फिर मेरे साथ बात करें। जिंदगी के 2 प्रहन आपके सामने, दो हुक्म कुरान के आपके सामने आ गए हैं। पहला हुक्म क्या है? जिसके साथ चलें, जो जैसे चले उसके साथ वैसे चलें। जरा बोल दे सारे, जो जैसे चले उसके बराबर चले, जो जैसे चले उसके साथ बराबर चलें, जो जैसा सलूक करे उसके साथ वैसा सलूक करे। ये इंसाफ है। ये क्या है? इंसाफ है। और अदल क्या है? जिसका जो हक बनता है आपकी तरफ उसको वो अदा कर दिया जाए, इसे अदल कहते हैं। मेरी बात सुने, आप सारे जमीन पर बैठे हुए हैं ना, वो बराबर ही हो ना, सारे बराबर हो ना। ओ ऊंचा बोलो, ये जो सारे बराबर हो ना, ये इंसाफ है। तो पता चले कि एक सैयद आ गया है, तुसा कुर्सी ले आए हो, कुर्सी ले आके उन्होंने कुर्सी ते बिठा दिता जी, ये अदल है। भाई बोलो ना जिसे समझ आई है। ये क्या है? अदल है। आपकी छोटी सी महफिल है, अदल और इंसाफ से खाली नहीं है। ये महफिल नहीं चल सकती जब तक आप अदल और इंसाफ नहीं समझेंगे। ये जो सारे एक जैसा बैठे हैं ये इंसाफ है, और ये मेरे जैसे नलायक को जो आपने कुर्सी ला के दी है ना, ये अदल है। अल्लाह ने फरमाया मैं हुक्म देता हूं जिसका जो हक है वो अदा करो, नबियों से कहता हूं इन्हें बराबरी का सलूक सिखा दो।
किताबों को हुक्म देता हूं इन्हें बराबरी का सलूक सिखा दो, इन्हें बराबरी का सलूक सिखा दो। अब बेटा मेरी तरफ देखें, इधर उधर ना देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आंख में आंख रखें ताकि बात किसी मंजिल तक पहुंच सके। अच्छा भाई, सारी दुनिया सामने कर लें, आपकी जितनी जिंदगी है आपने अदल और इंसाफ के साथ चलना है। कहा कि मलिक मेरी तरफ देखो यार, जितनी थोड़ा सा वक्त है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे शदीद दर्द है यहाँ पे और 10 मिनट से ज़्यादा मैं यूरिन ब्रेक नहीं कर पा रहा, शदीद तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। गोली भी शुगर की नहीं आ सकी ना, वो चलो वो खा लेता तो फिर भी कोई काम चलता। अब ज़िंदगी कैसे चलनी है? अदल और इंसाफ के साथ चलनी है। अल्लाह ने फरमाया पूरी दुनिया के साथ अदल करो, इंसाफ करो, अदल करो, इंसाफ करो। जिस रब ने और सारे उसके नबियों ने हमें अदल और इंसाफ का सबक दिया है, उन्हीं अंबिया और उसी खुदा ने हमें फरमाया, सुनो आदम के बेटो, जब माँ बाप की बारी आ जाए ना, फिर तुमने अदल नहीं करना। आय हाय हाय, फिर तुमने अदल नहीं करना, और फिर तुमने इंसाफ भी, बोलना चाहिए था आपको, फिर तुमने इंसाफ भी नहीं करना। तो या अल्लाह, माँ बाप की बारी क्या करना है? अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनी एहसाना। माँ बाप वारी ये नहीं सोचना उन्हां मेरे नाल की सलूक कीता है जिहड़ा मैं करां, ये भी नहीं सोचना उन्हां दा मेरे अल बनदा है कि नहीं बनदा जिहड़ा मैं अदा करां। माँ बाप नाल ना अदल करना है ना इंसाफ करना है, जो माँ बाप दी वारी आ जाए फिर सिर्फ एहसान करना है। आहा, वालदैन वारी की करना है? वो मां नू देन लैन लग्या नहीं सोचीदा कि मां दा बनदा है कि नहीं बनदा, प्यो ते खर्च कर लग्या नहीं सोचीदा अब्बे दा बनदा है कि नहीं बनदा, ते माँ बाप वारी ये भी नहीं सोचीदा कि उन्होंने साडे नाल की सलूक कीता है। ना अदल करीदा है ना इंसाफ करीदा है। जदों माँ प्यो दी वारी आ जाए फिर सिर्फ एहसान करीदा है। वालिदैन के साथ क्या करना है? एहसान। बोलो सारे, क्या करना है? अच्छा भाई, कमाल नहीं कि अल्लाह फरमांदा है यश अलूना का माजा युनफिकून, मेरा हबीब कुछ मालदार बंदे तुहाडे डेरे ते आए ने ते वो आके पुछदे ने पैसे खर्च करने ने कित्थे कर लईए। कुल आप इन्हां कह दियो मा अनफक्तुम मिन खैरिन, तुसां अपनी जिंदगी च जो भी बेहतरीन खर्च कीता है ना, फलिल वालिदैन, अल्लाह पे फरमांदे उहदे विचों सब तो सोहना खर्चा होवे जिहड़ा तुसां या प्यो ते कर छड्डिया या मां ते कर छड्डिया। ਉਹਦੇ वर्गा खर्च ही कोई नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ वालदैन ते करदे हो पे। बई गल दी समझ आ रही है कुरान पाक दी? अच्छा बई, मैं तुहानूं एक गल दसदा कि ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ वालदैन ने ना, माँ और बाप, ये तकवीनी विलायत ਦੇ ਉੱਤੇ फायज लोग ने औलाद वास्ते। मेरी गल दी समझ आई जे? कोई नहीं समझ आई तो मैं आसान लफ्ज़ां च कह देना, मुस्तजाबु दावात ने बुजुर्ग। चलो इस तो भी कोई सौखा लफ्ज़ कर लो, हज़रत गौस पाक नूं मनदे हो? ये जिहड़ा तुहाडा अब्बा है ना, तुहाडे लई गौस पाक ही है। क्या बात, क्या बात। ओए तुहाडा अब्बा भावें मलक है, सैयद नहीं, और तुहाडे अब्बे दे चेहरे ते भावें दाड़ी नहीं, तुहाडे अब्बे भावें कदे नमाज भी नहीं पढ़ी, पर अल्लाह दी कसमें फिर भी वली है तुहाडे वास्ते। औलाद वास्ते अब्बा की हुंदा है? वली हुंदा है। ए जरा सारे मुंडे बोलो, मेरा अब्बा तो अल्लाह दा वली है। ओए अपने अपने अब्बे की गल करो, उच्चा आखो मेरा अब्बा अल्लाह दा वली है। शाबाश। ए जिवें बच्चे आखे सारे आखो मेरा अब्बा अल्लाह दा केड़ा वली? कन्फर्म, कन्फर्म। पुत्र तेनू आखे तू चुप कर, अटेंशन प्लीज, डोंट लाफिंग। अब ये शुगल नहीं है भाई, ये कोई नातखानी नहीं हो रही, ना लाला लाला हो रही है। अब कुरान हकीम की गहराई में जाने की कोशिश हो रही है। बी सीरियस प्लीज। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, आपकी मां अल्लाह की वलिया है। ओए मुंडियो, मां राबिया बसरी ना भी होवे, जिस्म बेचने वाली फाशा खतून भी हो ना मां, अल्लाह की इज्जत की कसम औलाद के लिए फिर भी वलिया होती है।
भाई मेरी गल सुनो, तुहाडे चों किसी बंदे नूं कन्फर्म नहीं है कि मैं नमाज़े इशा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तुहानूं पता है? और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी है, मैं इकरार करना, लेकिन फिर भी तुहानूं ते ना पता। मैं फजर पढ़ी है, तुहानूं पता है? मैं जोर पढ़ी, तुहानूं पता है? मैं घर ठीक हाँ, मेरे घर दे हालात ठीक ने, मैं माँ बाप दा बा अदब हाँ, ये तुहानूं पता है? मेरे महल्लेदार मेरे तो तंग ने या नहीं तंग, ये तुहानूं पता है? मेरे बारे तुसी कुछ भी नहीं जानते, फिर इन्नी इज्जत पे कर दिओ, फिर इन्ना अदब पे कर दिओ, फिर इन्ना प्यार पे कर दिओ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਲਾਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਵਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? मेरी गल दी समझ आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? अल्लाह फरमांदा है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना। अल्लाह तो इलावा तुसां किसी दी इबादत, बेटा मेरे नाल बोलना सारे, अल्लाह तो इलावा किसी दी इबादत, एक गल करके अल्लाह फरमाया व बिल वालिदैन ihसाना, अपने माँ बाप की इज्जत करनी जे। हुण अल्लाह की इबादत दे नाल आए तो साडे माँ प्यो का की जोड़ है भाई? अल्लाह ने अपनी इबादत की गल की है, अगे किसी नबी की गल कर लवे, ये साडे माँ प्यो की गल क्यों पे कर दे अल्लाह? पता चला, इन चुप कराओ यार, पता चला अल्लाह इस गल विच इबादत दे नाल साडे माँ प्यो नूं जोड़ के दसदा पिया, ओए जिन्हें माँ प्यो राजी ना कीते मैं उहदी इबादत ही कबूल नहीं करांगा। मेरा ख्याल है एक गल दी मैं वंड थोड़ी जी मजीद कर लवां, एक आयत होर पढ़ के जे इजाजत दिओ ते तुहाडे माँ प्यो की शान च वावा सारियां कुरान च आयतां आईयां ने। मेरे सरदारों, मेरे बच्चों, अच्छा शुक्र है कि अज की गुफ्तगू के अंदर यंग बच्चे ज़्यादा बैठे ने, नौजवान बच्चे चौखी तादाद बैठे ने। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे सरदारों, कुरान हकीम के अंदर अगर अल्लाह दो चीज़ों जोड़ छड़े ना तो फिर उन्होंने दोवां नूं मन्नना पैंदा है। अगर उहदे चों एक का इनकार करिए तो ऐटोमैटिकली दूसरी भी रद्द हो जाती है, दूसरी कबूल नहीं होंदी, दूसरी आपे रद्द हो जाती। मैं तुहानूं दसना, व अकीमु सलाता व आतु ज़काता, ये किन्नियां शैवां ने? पुत्र सारे बोलो ना, किन्नियां शैवां ने? नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये किन्नियां शैवां ने? अगर कोई बंदा आखे नहीं नमाज तो कायम कर लांगे पर ज़कात नहीं देंगे, बस इन्नी गल कर छड़े तो उसकी नमाज कबूल होने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें कुरान दे एक हुक्म का इनकार कर छड़िया। जो कुरान दे एक हुक्म का इनकार करिए दूसरा ऐटोमैटिकली ज़ाया हो जाता है। गल दी समझ आ रही है भाई? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूल, भाई अल्लाह भी वली है तो मुस्तफ़ा भी वली ने। ये किन्ने वली ने? दो। बोलो सारे, किन्ने वली ने? हूँ को बंदा मिंबर ते बैठे आखे नहीं जी अल्लाह के तो इख्तियारात को मानते हैं लेकिन नबी तो कुछ नहीं ना कर सकता, ਇਹਦਾ मतलब है उन्हें अल्लाह की विलायत का भी इनकार कर छड़िया है। ऐटोमैटिकली पहला भी रद्द हो गया। जो अल्लाह दो शैवां जोड़े फिर उन्होंने दोवां नूं मनना पैंदा है, एक ना मनीए तो दोवें ज़ाया हो जांदियां ने। समझ आ गई है तो कुरान की आयत पढ़ लवां। अल्लाह फरमांदा है अनिश्कुर लिल्लाह अनिश्कुरली वाली वालिदैका, मेरा भी शुक्र अदा करो तो अपने माँ प्यो का भी शुक्रिया अदा करो। हूँ जड़ा बंदा आखे ना मैं माँ प्यो की नहीं शुक्र अदा कर सकता, अल्लाह तेरे शुक्र च नफल भी पढ़ांगा, उमरा भी करांगा, नमाजा भी पढ़ांगा, सारिया इबादत करांगे। अल्लाह पाक फरमांदा है मैं दो शैवां जोड़ के दस छड़िया जिदे ते माँ प्यो राजी ना होवे मैं उहदी इबादतां कबूल नहीं करदा। अच्छा भाई ये वालिदैन की इज्जत का जो मसला शुरू हो गया है, ये मसले एडियां लंबियां चौड़ियां आयतां ते ना कि अगर मैं वो सारिया आयतां जिहड़ियां मेरे ज़हन चाउंदियां ने पईयां वारी वारी वो सारियां पढ़ागा तो गल बड़ी दूर चली जाएगी। लेकिन एक सवाल है मेरा, अल्लाह इन्नियां आयतां दी की जरूरत है? कुरान दा तो एक लफ्ज़ काफ़ी हुंदा है। अल्लाह फरमांदा है तुसी आदम दे पुत्र हो, तुहाडे अब्बे आदम नूं अपनी औलाद नाल बड़ा प्यार सी, लेकिन आदम ने अपने माँ प्यो की खिदमत नहीं की, अपने माँ प्यो नाल प्यार नहीं किया, अपने माँ प्यो की सेवा नहीं की, क्योंकि आदम की माँ भी कोई नहीं तो प्यो भी कोई नहीं। आदम नूं औलाद नाल बड़ा प्यार सी लेकिन माँ प्यो की सेवा नहीं की क्योंकि उन्होंने माँ प्यो है ही कोई नहीं सन।
इसे तरह तुसी भी आदम दी नस्ल हो, मैं अल्लाह वां, मैं जानना कि तुसां अपनियां औलादां नाल बड़ा प्यार करोगे। इन्नियां आयतां नाज़िल करके पिया ऐलान करना, आदम दे पुत्रो अपनियां औलादां नाल प्यार अपनी मजबूरी तो कर लिया जे, अपने माँ प्यो दा हया कुरान दियां आयतां दी वजह तो कर लिया जे। अच्छा भी हुण इस जरा जेड़ा मसला छिड़िया है इहदी जरा नज़ाकत वेखो कि अल्लाह फरमांदा है वक़दा, वादा माना की है और, वादा की माने उच्चा बोलो, वादा की माने अगे आगे कदा, कदा दा माने फर्ज है। हाँ ए बोलो जरा सारे, कदा दा की माने, जरा उच्चा बोलो जरा, की है की फर्ज है या अल्लाह? अल्लाह फरमांदा है मां प्यो दी सेवा औलाद ते फर्ज है। मेरा बेटा एक बारी सारे बोलो, मां प्यो दी सेवा औलाद ते। अच्छा बई ये जेड़ा रमज़ान शिव गया है उहदे विच असीं रोज़े रखे सन, वो की सन, वो केड़ा फर्ज है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो रोज़े तुम पर केड़ा कुतिबा, केड़ा फर्ज है? कुतिबा, सारे आखो कुतिबा। कुतिबा दा की माना है? फर्ज है। शाबाश शाबाश, कुतिबा दा की माना है? फर्ज है। वक़दा, अब्बे नू कंड नहीं करनी, ये भी फर्ज है। मां दी सेवा करनी है, ये भी केड़ा? कदा, केड़ा फर्ज है? अच्छा भी रोज़ा कुतिबा है ते अबू जी कदा ने, हैं दोवें फर्ज। मैं फिर अर्ज करना, ये नमाज की है केड़ा? इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा, एक किताबा है, किताबा दा माना है फर्ज है, किताबा दा की माना है? फर्ज है। नमाज किताबा है, रोज़ा कुतिबा है ते अब्बा कदा है, अम्मा भी कदा है। अच्छा भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल कत्ला, ईमान वालो अगर कत्ल हो जाए किसास लेना तुहाडे ते फर्ज है, केड़ा? कुतिबा, रोज़े वाला ते नमाज वाला। भाई किताबा और कुतिबा दे अंदर फर्क कोई नहीं, दोवें इको प्यो दी औलाद ने। जिहो जिहा रोज़ा है उहो जी नमाज है, उहो जी किसास है। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल कत्ला, अगर कत्ल हो जाए तो किसास लेना तुहाडे ते फर्ज है। भाई मैं फिर अर्ज करता हूं कि हमारे घर में से अगर किसी को बुलाया जाता है तो शोर डालने के लिए नहीं बुलाया जाता, किसी कहानियों के लिए भी नहीं बुलाया जाता, कुरान फहमी के लिए बुलाया जाता है। अब आओ मैं फिर से अर्ज करता हूं, भाई तुसी ड्यूटी करते हो, कोई कारोबार करते हो, तुसी नाश्ता लाते हो, होटल चलाते हो, ये भी फर्ज है। लेकिन केड़ा फर्ज है? लन युसीबाना इल्ला मा कतबा, कतबा ये तुहाडा कारोबार कातबा है, तुहाडी नमाज किताब आए, तुहाडा रोज़ा कुतिबा है, किसास कुतिबा है ते तुहाडी मां कदा है। अच्छा भाई कोई इंटरस्ट पैदा होया है तो गल खोलने की कोशिश की जाए, अगर तुहाडी तवज्जो है तो। बेटा सीधे होके बैठे ना, ऐसे थोड़ी बैठते, जवान आदमी हो, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज ना सुनाओ ना। देखें बेटा बड़ा लंबा सफ़र करके मैं आप सबकी खिदमत आलिया में हाज़िर हो जाता हूँ। हज़रत शाह साहब को अल्लाह सेहत सलामती अता फरमाए। बोर आदमी हूँ, मुझे पता है मुझे तकरीर का वाल नहीं आता, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं, मैं आ जाता हूँ। अच्छा भाई कुतिबा और कदा में क्या फ़र्क है? यानी दीन दे सारे फर्ज एक पासे लाओ तो अम्मा अब्बा एक पासे खड़ा करो, इन्हां विच की फ़र्क है? भाई अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है बाकी जिन्ने फर्ज कीते ने उन्हां सारे फर्जां विच मैं तुहानूं कंसैशन देना, छुट्टी देना। मसलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो रोज़ा तुहाडे ते, शाबाश मेरे बच्चों, रोज़ा तुहाडे ते। एक गल करके अल्लाह फरमांदा है अय्याम मादूदात, एक गिनती दे दिन ने। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरी, अगर तुसी बीमार हो जाओ या किसी लंबे सफ़र ते चले जाओ, फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, फिर जदों ठीक हो जाओगे फिर रख लिया जी, या वापस आ जाओगे तो फिर रख लिया जी। मालिक तू ते आना से फर्ज है, तो फरमाया छुट्टी भी तो मैं आप ही देना पिया। अल्लाह तुहाडी उम्र दराज करे। हुण आओ भाई नमाज वाले पासे, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबा, नमाज तुम पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है, नमाज वक्त दे उत्ते फर्ज है। हुण ईमानदार नाल दसो जेड़ा बंदा वक्त ते नहीं आ सकिया
वो बगैर जमात तो पढ़ सकता है कि नहीं? अगर वो जमात भी नहीं आ सकिया कला पढ़ सकता है कि नहीं? अगर वो बिल्कुल ही लेट हो गया है तो कज़ा पढ़ सकता है कि नहीं? छुट्टी दी सू कि कोई नहीं दी है ना? अच्छा चलो हुन की किसास लेना कत्ल की सूरत में, किसास लेना तुम पर, उच्चा बोलो ना, क्या है? फर्ज है। अच्छा भाई कत्ल जी अपने कोलों हो जाए तो फिर की हुक्म है? जान दे बदले जान लवीए नहीं? अल्लाह फरमांदा है दीयत ले लो, 100 ऊंट ले लो ना कोलों। तो जे मालिक दे बारगाह च हाथ जोड़ के आखिए नहीं बंदे बिल्कुल ही अपने ने, तो फिर की आंदा है? माफ कर छड्डो, मैं नाराज तो नहीं होया। अच्छा भाई फर्ज छुट्टी दी सी कोई नहीं दी है ना? उच्चा बोलो ना, दी है। जनाब दा कारोबार फर्ज है, औलाद नूं पालना की है फर्ज है, लेकिन जे जनाब दा दिल करे कि मैं फैमिली नाल मरी चला जावां तो छुट्टी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अल्लाह नाराज तो नहीं होवेगा ना? नहीं होवेगा ना? ਇਹਦਾ मतलब है सारे फर्जां में छुट्टी देंदा है। अगर तू काम ते नहीं जाना तो कोई गल नहीं, छुट्टी कर लै। जे तू बीमार है तो कोई गल नहीं, रोज़ा फिर रख लें। जे तू कम टाइम ते नहीं आ सकिया तो कोई गल नहीं, नमाज फिर पढ़ लै। लेकिन यार माँ प्यो नूं फरमांदा है कदा है, ये भी फर्ज। ये किहो जिहा फर्ज है? हुण कुरान हकीम का मुताला करो तो तुहानूं पता चले कि कुरान हकीम के अंदर कदा या तौहीद न लगा है, या मौत न लगा है, तो या मां प्यो न लगा है। यार मैनू दसो चकवाल किसी बंदे ऐलान किया है भाई फलां बंदा कज़ाए इलाही नाल मरन लगा सी बच गया? नहीं ना। क्यों? कज़ा छुट्टी देंदी नहीं, कज़ा विच छुट्टी, उच्चा बोलो, कज़ा विच छुट्टी। ਇਹਦਾ मतलब है सारिया आयतां पढ़ के असी इस नतीजे ते पहुंचे हाँ कि अल्लाह फरमा छड्या सुनो तुहाड़ियां नमाज़ां रह गईयां ना फिर भी पूरियां हो जाणगियां, रोज़े छुट गए ना फिर भी रखे जाएंगे, कारोबार मुक गए फिर भी शुरू हो जाएंगे। माँ प्यो की इज्जत और खिदमत ना छड्या जे। इहो जिहा फर्ज है कि अगर ये एक बारी टुर गए ना फिर तरसदे रह जाओगे, ये नहीं लभणगे। भाई बोलो जिसे समझ आई है। वालिदैन ओ बंदे आंदे ने मैं इंग्लैंड रह गया, मैं प्यो नूं दवाई नहीं खुआ सके। अल्लाह मंदा बाढ़ में जाए तेरा इंग्लैंड, बाढ़ में जाए तेरा सारा कुछ। वालिदैन ओ फर्ज है जिहड़ा दोबारा लभ ही नहीं सकता। वालिदैन दी खिदमत ओ फर्ज है जिहदे विच किसी नूं छुट्टी लभ सकदी। उच्चा बोलो जी, छुट्टी लभ सकदी नहीं लभ सकदी। वालिदैन दी खिदमत दे अंदर कोई बहाना नहीं लग सकता, उन्हां दी सेवा दे अंदर, उन्हां दी इज्जत और एहतराम दे अंदर कोई किसी किस्म का बहाना नहीं लभ सकता। अच्छा भाई हुण मेरी गल सुनो, मेरा ख्याल है बच्चियां दे ज़हन च गल आ गई है कि कुरान पाक दा माँ बाप दे बारे में एडा सौखा हुक्म नहीं, बड़ा सख्त हुक्म है। इनू उठाओ इनू जगाओ, काका सही हो के बह। अच्छा वालदैन दे बारे में औलाद नूं बड़ा सख्त हुक्म है, बड़ा, जरा ऊंचा बोलो, बड़ा। ये हंसने वाली बात नहीं है काका, मेरी तरफ देखो, बड़ा सख्त हुक्म है। अच्छा हुण ठहर जाए जी, चूंकि हुण असी जिस बाप दे खत्म ते आए हैं वो दुनिया ते मौजूद नहीं है, तो तुसी सोचोगे कि प्यो दा दुनिया तो टुर गया तो बावे होरी अज आके आंदे ने प्यो दी सेवा करो। इत्थे हुण मैं तुहानूं तवज्जो दिलान लगा एक पासे, मौलवी साहब नूं जगा दिओ जरा, अदर साहब जरा जाग के बहो। ये मैं जिन्नियां आयतां पढ़ियां ने बेटा मेरी तरफ देखो ना यार, ये मजबूरी है, नहीं मैं सोने दूंगा इस बंदे को। मैनू ये दसो कि मैं जिन्नियां आयतां पढ़ियां ने इहदे विच जिहड़ा अल्लाह हुक्म दिता है वो माँ प्यो नूं दिता है कि औलाद नूं? सोच के दोबारा जवाब दिओ। माँ प्यो नूं आख्या कि अल्लाह माँ प्यो नूं फरमाया कि औलाद कोलों खिदमत वसूल करो। शाबाश, किनू हुक्म दिता है? औलाद नूं हुक्म दिता है कि तुसां माँ प्यो की खिदमत करो और ये फर्ज है। जरा एक बार उच्चा बोलो वाला, वालदैन की खिदमत करो, ए किहो जिहा फर्ज है? कदा जिहदे विच छुट्टी, अल्लाह उम्र दराज करे आपको बरकत दे। एक बारी फिर आखो, जिहदे विच छुट्टी नहीं है, जिहदे विच छुट्टी दी गुंजाइश नहीं है। केड़ा फर्ज है जिहदे विच छुट्टी दी गुंजाइश नहीं है? जाओ सारी दुनिया नाल अदल करो, जाओ सारी दुनिया नाल इंसाफ करो। की मतलब है? जिवें कोई वरते उदां उवें वरत लिया जे, जिवें कोई चले उदां उवें चल लिया जे, जिहदा जो बनदा होवे वो दिया जे। लेकिन मां बाप नाल इंज नहीं जे करना, वालिदैन नाल ए नहीं करना, ए नहीं सोचना मां नूं देन लग्या बनदा मां दा। किहदे मां प्यो की गल है? तुहाडे मां प्यो की गल है।
किदे माँ प्यो की गल हुंदी है पई? ओ बोलो यार, ये किदी गल हुंदी है पई? तुहाडे माँ प्यो। ओ क्यों क्यों ये गल हुंदी पई? ओए उन्हां दी वजह तो तुसी हो, ओ जिन्हां दी वजह तो तुसी हो। अगर उन्हां दा ये मकाम है तो फिर जिस नबी दी वजह तो कायनात बनी, उन्हां दा की मकाम होवेगा? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ओए एक गल उन्हां दी हुंदी है पई जिन्हां दे पैरां थले तुहाडी जन्नत है। ओए जिन्हां दे पैरां थले तुहाडी जन्नत है, अगर उन्हां दी ये शान है ते जन्नत दे सरदारां दी जन्नत जिस मां दे पैरां थले होवे, उस ज़हरा दा की मकाम होवेगा? कोई तो होश करो, की गल हुंदी है पई? समझो ना, संभलो ना, थोड़ा जिहा टुरो ते सही मेरे नाल। दोबारा मैनू जवाब दिओ कि अल्लाह हुक्म किनू कीता आयत विच? औलाद नू। वालिदैन नू हुक्म कीता नहीं। जरा एक बारी ऊंचा बोलो, किनू हुक्म दिता है? अल्लाह औलाद नू हुक्म दिता है कि ला तनहरुमा, झिड़कना नहीं। कुल्लाहुमा कौलन करीमा, आवाज उच्ची नहीं कढ़नी मां तो। ला तकुल्लाहुमा उफ, हज़रत शाह साहब कहते हैं उफ नहीं कहना। उफ की हुंदा है? ओए मेरे पुत्रो, उफ की हुंदा है? सारे बंदे मेरे अल वेखो, इनू उफ आंदे ने। ए उफ है, यानी उकताहट अकन दा आखिरी दर्जा है, लतीफ दर्जा। इन्नी भी इजाजत नहीं। ओए कुरान नू वेखोगे तो तुहानू अब्बा अर्श दा तबरक लगेगा। कुरान नू वेखोगे तो तुहाडी मां तुहानू अर्श दी तबरक लगेगी। इस्लाम में इंग्लैंड नहीं है, अमेरिका नहीं है। मौलवी साहब नू हिला दिओ, अमेरिका दे अंदर वड्डे बुजुर्गां दी बलगम बर्दाश्त नहीं हुंदी। इंग्लैंड दे अंदर गर्लफ्रेंड दे नाल रहन वाला नौजवान अपनी मां दा पेशाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लाम में उफ दा माना मुफस्सरीन आंदे ने बाप दा पखाना चार पाई ते निकल आए, पुत्तर नू पखाना साफ करन दी सादत नसीब हो जाए, ते जेड़ा पुत्तर ओस वेले मुंह ते मास्क लावे ना, वो उफ पिया करदा है। मेरी गल दी समझ आ रही है जनाब नू? की समझ आ रही है मेरे बच्चों? मैं फिर अर्ज करना चाहना, एक कौन हुक्म पे करदा है? अल्लाह। किन्ना नू? औलाद नू। एक बारी सारे आखो, किन्ना नू? की वालिदैन दी खिदमत करो। वालिदैन दी एक किन्ना नू हुक्म है? सुनो है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अगर अज कुरान हकीम इस गल का ऐलान करदा कि यह हुक्म वालिदैन वास्ते वे कि वो औलाद कोलों खिदमत वसूल करो, तो फिर ये इबादत तब तक चलनी सी जब तक माँ बाप जिंदा ने। मेरे बच्चों, बड़े सेंसिटिव मकाम ते मैं, बहुत क्रिटिकल डिस्कशन है और बड़ी स्कील गुफ्तगू है, नामानूस गुफ्तगू है तुहाडे नाल, लेकिन बड़ी जरूरी गल है। इनू समझ लिया तो फिर मैं चला भी गया तो फसल उगदी रहेगी। दोबारा सुनो, ये हुक्म किनू है? औलाद नू। औलाद नू की हुक्म है? वालिदैन नाल उफ नहीं कहना, ला तनहरहुमा। किबला की गल है? वालिदैन दे बारे चला की फरमांदा है, कुर रब्बी रहमुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। तू अपने माँ बाप वास्ते दुआ मंग मेरे कोलों, तू अपने माँ प्यो वास्ते मेरे कोलों दुआ, बोलो सारे, मेरे कोलों की रब्बी रहमुमा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप ते रहम कर, कमा रब्बा यानी सगीरा, जिवें वो बचपने च मेरे ते रहम करदे रहे। एक मिनट ठहरिया जी, नहीं मंगदा मैं मालका दुआ, अम्मा दुध पियाया ना मैनू, मैं 15 किलो दुध जी गां देंदी वो लिया देना मां नू, सवेरे 15 किलो ले ले वो कोलों, शाम नू 15 किलो ले लवे। अब्बे मेरे ते कमाई लाई है ना, ते रब्बा मैं लै आंदा ना उन्होंने 5000 रोज़ का दे लेना, अब्बे नू 10,000 दे देना रोज़ का। अल्लाह फरमाया तेनू मैं पियाना, तू मेरे कोलों दुआ मंग उन्हां वास्ते। अच्छा मेरी गल सुनो यार, इत्थे बंदा बाहर ला दी है मजदूरी ते, वो सारा दिन मजदूरी किदे लई करे? मेरे वास्ते। शाम नू आके मैं झोली चौक के आखा अल्लाह तेनू बरकत देवे, तेरी खैर होवे, ते काम चल जाएगा? नहीं, उन्होंने की देना है? मजदूरी देनी है। उन्होंने की देना है? ऊंचा बोलो। ते रब्बा मां प्यो भी ते मेहनत की है ना मेरे ते मजदूरी देन दे। तुसी चुप हो, मैं किवें जवाब दियां इस गल दा?
ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵੇ 15 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਪੀਂਦੀ ਰਵੇ ਦੁੱਧ, ਨਾਲ ਵੇਚ ਲਵੇ। ਅੱਬੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਚਾਚਾ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਖ ਲਓ ਨਾ, ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਲੈ। तो ये किसको हुक्म हो रहा है? औलाद को। ए गल अगर जनाब समझ गए तो मैं बहुत बड़ा मसला हल कर जाऊंगा। ये हुक्म किनू हो रहे है? औलाद नू की हुक्म है? अपने वालिदैन दी इज्जत करो, अपने वालिदैन दी इज्जत। एक बारी मैनू खोल लैन दियो यार कुरान पाक, सूरह बनी इसराइल पढ़ना ना पे उदों दा 17 नंबर सूरह है। ऐ शाह जी आ गई है ना, ते 23 नंबर आयत पे पढ़ दे, वफ़िद लहुमा जनाह ज़िल्लु मिनर रहमा, नरम दिली नाल आजिज़ी नाल उन्हां दे सामने अपने पर विछा के उन्हां कोल आजिज़ी और ताज़ीम करो। कुल्लाहुमा कौलन करीमा, उन्हां दी इज्जत करो। और रब्बिरहमुमा कमा रब्बायानी सगीरा, उन्हां वास्ते दुआ मंगो जिवें बचपन च मेरे ते करम करदे रहे ने। अल्लाह बादशाह तू उन्हां ते करम कर। एक गल करके अंदर रब्बुकुम आलमु बिमा फी नफूसिकुम, अल्लाह जानता है खूब कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अल्लाह फरमांदा है मैं तेरे अंदर जानना, तेरा ध्यान मां दे कड़ियां ते वे ना, तेरा ध्यान प्यो दे बैंक बैलेंस ते वे ना, मैं तेरे अंदर नू जानना। मां दी इज्जत कड़ियां दी वजह तो नहीं करनी, बाप दी इज्जत बैंक बैलेंस दी वजह तो नहीं करनी, या मां दे ना जड़ी दुकान और प्लाजा लग गया ओदी वजह तो इज्जत नहीं करनी लोड़। बिमा फी नफ इन तकूनु सालिहीन, इंसान बन, बंदा बन, अंदर ठीक करके माई बाबे दी सेवा कर। फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, मिनू मेरी इज्जत दी कसम है अगर मां प्यो एक बारी आग छड़े ना रब्बा मुंडा बड़ा नेक है, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर छड़ांगा। हाँ कुरान हकीम है। एक किदे बारे च गल हुंदी है पई? मां प्यो। ओ किदे बारे च? किनू हुक्म है? बेटा जाग के बैठो, किनू यार सही हो के बहना, किनू हुक्म है? औलाद नू। मेरे बच्चों अगर ये हुक्म मां बाप नू हुंदा ते मां बाप दी खिदमत वाली नेकी तब तक चलनी सी जब तक मां बाप जिंदा ने, क्योंकि जिन्नू हुक्म है वो फौत हो गया तो फिर हुक्म भी फौत हो गया। और जिन्नू हुक्म है जदों वो फौत हो जाए फिर हुक्म ते अमल हुंदा नहीं। ये हुक्म मां प्यो नू नहीं कि तुसी औलाद कोलों खिदमत वसूल करो, ये हुक्म मां प्यो नू नहीं। किनू है? औलाद नू है। हुन मेरी आंखें चक पाओ, मेरे वालिद साहब मदर फरीशा साहब रहमाहुल्लाह भी दुनिया तो चले गए ने, अब्बे और तेरी भी चले गए ने। अल्लाह दुआ मैनू भी ते तेनू भी आंदा है बाप दी इज्जत करो भाई, बाप दी खिदमत करो भाई। कदों तक? अल्लाह फरमांदा है मैं औलाद नू हुक्म कीता है ताकि समझ आ जाए मां प्यो दी सेवा तब तक करनी है जब तक औलाद जिंदा है। तुहाडे अब्बा जी दा की नाम सी? मंजूर साहब दुनिया तो चले गए ने। तुहाडे सारे भरा बैठे हो, सारे बुजुर्ग बैठे हो। हुण अल्लाह फरमांदा पिया कि मेरा हुक्म है जिन्नी देर तक तुसी जिंदा होना अपने अब्बे दे नाल नेकी करो। रुक जाओ मेरे बच्चे, फिर सुनो। सरकार तुहाडे अब्बा जी दुनिया तो चले गए, बुजुर्ग दुनिया तो जा चुके ने। तुहानू अल्लाह पे फरमांदा है कि ऐश उमर च प्यो कब्र लेटे उद नाल नेकी जारी रख, जब तक जिंदा है तब तक जारी रख। मेरे वालिद साहब नू 8वां 10वां साल है, दुनिया तो चले गए ने। मैनू कुरान हकीम पे अंदर जिन्नी देर तू बीमार है, तू सेहतमंद है, तू कमाना है, तू नहीं कमांदा, तू नखट्टू है, तू जो मर्जी भी है, छुट्टी नहीं है देच। काका मेरे नाल गल करो, मैं कोई गल दे के जावां तुहानू ताकि कुरान पाक समझा के जावां तुहानू, फिर दोबारा अर्ज कर लगा। इहदे विच छुट्टी नहीं है।
ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਔਲਾਦ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਬ ਤੱਕ ਔਲਾਦ ਅੱਬਾ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਕਬਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ पैदा हो गया गल कि कोई गल आ गई है, जे समझ आ गई है, तो फिर मैं खोला कि बाप कबर चला जाए तो पुत्र ने प्यो नाल नेकी करनी होवे तो किंज कर सकता है? ते इहदे विच छुट्टी भी कोई नहीं, इहदे विच बहाना कोई नहीं है कि मैं तो कारोबारी सां ते मैं अब्बे नूं ते दवाई नहीं पहुंचा सकिया, मैं तो फलानी जगह ते रहा। बाढ़ में जाए तेरी सारी बिजनेस, तेरा सारा कुछ कस्मा नूं खा गया। एक कज़ा है, ये मेरा ऐसा हुक्म है जिदे छुट्टी कोई नहीं। ना तौहीद दे छुट्टी है, शिरक नहीं बर्दाश्त करांगा, ना मौत दे लम्हात ते छुट्टी है। ला यस्ताखिरू साअतम वला यस्तक़दिमून। कदी नहीं हो सकता कि तुहाडी मौत आ जाए तो मैं तुहानूं छुट्टी दे दियां। नहीं, कोई छुट्टी नहीं। ठीक इसे तरह ना मां की खिदमत छुट्टी देंगा, ना प्यो की सेवा छुट्टी देंगा। वो कबर च भी जाके लेट जाना, तू उन्हां नाल फिर भी नेकी करनी है। तुसी आखो तो मैं खोला किंज करनी है? कोई इंटरस्ट पैदा हो गया? कोई गल दी समझ आ रही है गल दी? अब यहाँ पे मुझे मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक याद आ रही है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, खलीफा रसूल हैं। आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मौलवी साहब मक्के और मदीने के दरम्यान सफ़र करते हैं। आप कोल दो गड्डियां सन, एक लग्जरी गड्डी VIP लग्जरी सकून दा गड्डी, एक जरा स्पीड मारन वाली गड्डी। जदों आपने स्पीड नाल आना हुंदा सी उदों गधे ते सफ़र करते सन, वो गड्डी तेज़ गड्डी सी उस जमाने की। जदों लग्जरी आना हुंदा सी उदों ऊंट ते लेट के आउंदे सन, वो कचावा हुंदा सी, उहदे ते आराम नाल बंदा लग्जरी तरीके नाल जहाज सी, वो ऊंट ते लेट के आउंदे सन। दो गड्डियां सन उन्हां कोल, एक गधा और एक ऊंट। वो फरमांदे ने कि मक्के ते मदीने के दरम्यान सफ़र है, बेटा मोबाइल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मक्के और मदीने के दरम्यान सफ़र है, जंगल बियाबान ते रेत दे टिब्बियां चों गुजर हो रहा है। एक बुजुर्ग आए, अब्दुल्ला इब्न उमर थले उतरे, सिर तो पग ला के तोहफे दे छड़ी, दिरमो दिनार जेब चों कढ़ के भी तोहफे दे छड़े, गधा फड़िया वो भी तोहफे दे छड़िया। बाबा लगा दुआवां देनो, भला होवे ओ जवाना, अल्लाह तेरी सेहत खैर करे, तेनू इज्जत दे, तेरी बरकत होवे, तेरी औलाद दी खैर होवे, तू जिउंदा रवे, तू वसदा रवे। बाबा तो चला गया। ते नाल दे खलीफे ने हज़रत उमर दे बच्चे नूं पुछया, सरकार ये कौन सी? आपने फरमाया ये मेरे अब्बे दा बचपन दा यार सी। हाय हाय, ये मेरे अब्बे दा बचपन दा यार सी। ते सरकार एक ही कीता जे? आपने फरमाया मेरा अब्बा दुनिया तो चला गया है, ओदी दुआ लईए कबरे लेटे लेटे दी, ओदे बचपन दे बेली दी इज्जत पे करना, अपने अब्बे ते एहसान पे करना, अपने अब्बे दी सेवा पे करना। हुण सोचो ए मुंडियो, और दिमाग नाल सोचो, दिल नाल सोचो, अगर प्यो दुनिया तो चला जाए, ओदा बचपन दा यार मिले, ओदी सेवा करिए ते अब्बे राजी हो जांदा है। ते जे अब्बे दा भरा आ जाए घर, चाचा आ जाए घर, मामा आ जाए घर, भैन आ जाए घर, भरा आ जाए घर, एदा मतलब हुण समझ आइए, जेड़े रिश्ते मां प्यो छड़ के टुर जाना, जेड़े रिश्ते मां प्यो छड़ के टुर जाना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਲਿਖੋ ਏ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਖਿਤਾਬ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੂਰੇ ਰਾਹ ਦੇ। बई देखो, मैं तुहानूं आख्या सी गैर मानूस गुफ्तगू है, रूटीन वाइज नहीं तुसीं ये सुनते। सूरे राह दे शाह जी 13 नंबर सूरा है, ए मेरी अखां दे सामने 13 नंबर आए सूरा आ गए। यदि 19 नंबर आए थे, 20 नंबर आए थे, 21 नंबर आए थे, 22 नंबर आए थे, 23 नंबर आए थे, 24 नंबर आए थे, 25 नंबर आए थे। बस इन्नी बड़ी है, 25 तक मैं पढ़ा तो फिर मैं वापस ही सफ़र करा। आखिर सवेरे जुम्मे ने फिर दो पढ़ाने ने, फिर अगा
लंबा सफ़र है मेरे नाल, तुसी नाल हो, मैं कुरान हकीम पढ़ना शुरू कर दिया जनाब? ना अच्छा फिर रहन दो, नहीं जे थक गए हो तो फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा अर्ज पे करना, अगर अब्बा कब्र चला जाए तो ओदे जान तो बाद ओदे छड़े हुए जेड़े रिश्ते ने ना, जेड़ा उन्हां रिश्तियां दी इज्जत करदा है ना, अल्लाह फरमांदा है ए प्यो दे नाल नेकी करदा है पिया। मां चली जाए तो मां दे छड़े हुए रिश्तियां दी इज्जत और कदर कीती जाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह फरमांदा है अफा मन यालमू अन्नमा उनजिला इलैका मिर रब्बिकल हक। सुभान अल्लाह सुना देंदे हो? तो क्या जानते हैं आप? अल्लाह पे फरमांदा है मुस्तफ़ा आप जानते हैं उसे, आपको पता है उसका? मैनू दसो ये बंदा किड्डा खुश नसीब है जिन्हों मुहम्मद खलो के आखन मेरा वाकफ है। वो कौन खुश नसीब है जिन्हों नबी आंदे ने ए मेरा वाकफ है, मैं इनू जानना। या अल्लाह वो कौन है? फरमाया इन अन्नमा उनजिला इलैका मिर रब्बिकल हक। ए बंदा ओ वे महबूब जेड़ा कुरान नू हक मनदा है, जिदा ईमान आखो कुरान हक है ना। आवाज नहीं आई, कुरान पहली गल समझ आ गई है? कोई खुश नसीब है जिन्हों नबी आंदे ने मैं इनू जानना। यार वड्डी गल है। फिर आखन लगा हजूर कयामत वाले दिन आख छड़न ये मेरा अपना है। हजूर कयामत वाले दिन आख छड़न ये मेरा वाकफ है। या अल्लाह कौन है? फरमाया बंदा होवे जिहड़ा कुरान नू हक मनदा है। ओ कुरान नू, बेटा सारे बोलो, कुरान नू हक मनदा है। या अल्लाह ये सारे कुरान नू हक मनदे ने पे। अल्लाह फरमाया कमन होवा आमा, जेड़ा कुरान नू हक मन्ने फिर वो अन्ना ते नहीं ना रहिंदा। हुण इत्थे चकवाल को बंदा नबी ना होवे ते असीं आखिए जी वो कुरान नू हक नहीं मनदा क्योंकि अन्ना है। पता चलिया दिल दियां अखां दी गल है, सिर दियां अखां दी गल ही कोई नहीं। एदा मतलब है हुण समझ आइए, कोई बंदे ने जिन्हां दियां दिल दियां अखां खुलियां ने। रलो मेरे नाल, मैं फिर प्याना, कोई बंदे ने जिन्हां दियां दिल दियां अखां खुलियां ने। नहीं बोलते पे, वो बंदे ने जिन्हां दियां दिल दियां अखां खुलियां ने। वो बंदे ने जेड़े कुरान नू हक मनदे ने। वो बंदे ने जिन्हां दे बारे च नबी प्यादे ने मेरे अपने ने। या अल्लाह कौन ने? फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, नसीहत वही मानते हैं जिन्हें अकल है। अल्लाह फरमाया महबूब मैं जमानत देना बड़े सियाने ने। एक एक लफ्ज़ दा मुल कोई नहीं तुहाडे कोलो जिन्हों मुस्तफा दा रब आखे बड़ा समझदार है, ये बंदा बड़ा सियाना है, बड़ा सियाना है। तो या अल्लाह फिर फरमाया ये बंदा होए, बेटा इसको छोड़ दें, ये बंदा होवे जिन्हों कुरान नसीहत देंदा है। लो जी आयत पूरी हो गई, अटेंशन, आयत पूरी हो गई। तकलीफ होती है बेटा, आपको कुरान समझाना है। एक आयत पूरी हो गई है, बंदे सामने आए ने जिन्होंने नबी आंदे ने ये मेरे अपने ने। अल्लाह आंदा है कुरान नू हक मनदे ने। अल्लाह आंदा है बहुत समझदार ने, बड़े सियाने ने। अल्लाह आंदा है कुरान इन्हों नसीहत करदा है। एक आयत पूरी हो गई है। बंदे लबने ने वो खुश नसीब केड़े ने? अगली आयत पढ़ लेने। अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह, अल्लाह फरमाया वला यनकदून अल मीसाक, मेरे नाल कीते हुए वादे तो फिरदे नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है बंदे ईमानदार ने जिन्हां दी ईमानदारी दी सनद भी अल्लाह दिंदा है पिया। दो आयतां पूरियां हो गईयां ने, तीसरी पढ़न लगा। या अल्लाह कौन ने? फरमाया वल्लज़ीना यसिलून मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, मैं जेड़े रिश्ते बनाए ने ना, जेड़े रिश्ते मैं बनाए ने, जेड़े रिश्ते मैं बनाए ने ना, ईमानदारी ना दसो जड़ा तुहाडे प्यो दा भरा है, चाचा, ये रिश्ता किस बनाया? उच्चा आखो। मां प्यो जम्मे भरा बैठे हुए रिश्ता किस बनाया? भैन किने दिती जे? मामा किने बनाया? बस इन्नी गल समझ जाए जे मैं वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, ये जेड़े रिश्ते मैं बना छड़े ने ना, जेड़ा बंदा इन्हां रिश्तियां दी कदर करदा है ना, वो असल च मुस्तफा उन्हों जानदे ने, वो कुरान नू हक मनदा है। अच्छा भाई इत्थे एक सवाल पैदा होंदा है कि या अल्लाह
मेरा अल्लाह ये बड़े ख़तरनाक लोग ने शरीका, बहुत ख़तरनाक लोग ने। ये तो कुलों के ख़त्म तो भी आउन तो शरीका कुटन तो बाज नहीं आते, ना ये कोई मौका जान देंदे ने। तो इन्हां दे नाल की कीता जाए, मैनू इजाज़त दिओ मैं तीसरी आयत शुरू करा। ए एक सुन लो, एक आयत और सुन लो तो उस तो बाद दुआ मांग लो। अल्लाह फरमांदा है वल्लज़ीना सबरू, कख नहीं करना, सब्र करना है। हाय हाय हाय, कख नहीं करना। एक बारी सारे बंदे आखो की करना है? पुत्र जो बंदा कख ना कर सके तो फिर चुप करे किसी की ज्यादती वेख के, वो सब्र नहीं हुंदा, वो जबर हुंदा है। सब्र शुरू ही उदों हुंदा है जो बंदा ताकत रख के चुप करदा है ना। जो बंदा ताकत रख के कख ना करे, इनू सब्र आंदे ने। तुसीं चुप बैठे हो, तुहाडा की ख्याल है इमाम हुसैन अगर चाहते तो उंगली का इशारा कर दे तो सारा दरिया खैमे च बंद नहीं सी हो सकता? धी दी प्यास बर्दाश्त कर लईए, पुत्रां दे टुकड़े करा ले ने, उंगली नहीं हिलाई ताकि नाने दी उम्मत नूं समझ आ जाए जदों ताकत रख के चुप करिए ना, इनू ते सबर आंदे ने। अल्लाह फरमांदा है माँ बाप की जिंदगी चुप रहे होने ना रिश्तियां नूं वेख के, बाप जिंदा है कुछ नहीं सो कर सकते, तो या अल्लाह फिर की करिए? फरमाया वल्लज़ीना सबरू, सारी जिंदगी माँ बाप दी मुहब्बत चुप रहन आलियो। इब्तगा शाह जी, इब्तगा वजह रब्बिहिम, ए जेड़ा तर्जमा ना बहुत सोहना तर्जमा है, लेकिन मैं दियोबंदियां दा तर्जमा कर लगा। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा इन्हां दियां ज़्यादतियां बर्दाश्त करके भैन भरावां दे फिर भी सबर करेगा ना, और रब दा मुखड़ा मुस्कुरांदा वेखेगा। हाय हाय, रब दा मुखड़ा मुस्कुरांदा वेखेगा। ਉਹ को समझ आउंदी जे पई, ਉਹ को पता चलदा पिया। शाह जी वयदरऊना बिल हसनति सय्यिआत, सुनो अल्लाह फरमाता है उनकी बुराई के बदले भलाई करके टालते हैं, बुराई के बदले भलाई करके टालते हैं। अल्लाह फरमाया जो माँ प्यो मर जाए ना तो सारे भैन भरा चंगे नहीं होंगे, कुछ ज्यादती भी करनगे। उन्हां दी ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती बर्दाश्त करके जे ओदा जवाब प्यार नाल देगा ना, मैं फरिश्तियां नूं आखेंगा प्यो दी कबर दा हया करदा है पिया। हाय हाय, ओए प्यो दी कबर दा हया करदा है पिया। गल सुनो बेलियो, मिस्र चलिए 5 मिनट आसे ना लो मेरे, अटेंशन प्लीज। लैन लगी है लैन ते इन्नी इन्नी को कनक यूसुफ देंदे ने पे, इन्नी इन्नी को कनक सारियां नूं, इन्नी इन्नी को एक एक फैमिली नूं इन्नी इन्नी कनक दे रहे हैं। अचानक हजरत यूसुफ का ध्यान पिया, ओए ए लैन ते वो लगा जिन्हें मैनू चंड मारी सी। ओए बेटा, ए लाइन ते वो लगा जिन्हें मैनू चंड मारी सी, ए ते लाइन च भी आ गया जिन्हें मेरा गिरेबान फड़िया सी। ए ओए जिन्होंने आख्या सी इनू कतल कर दिओ, ए ते ओए जिहड़ा आंदा सी नहीं इनू खूह विच सुट दिओ, ओए ए ते ओए जिन्हें धिक्का मारिया सी, ओए सारे आ गए ने जिन्हें खोटे सिक्के वेच छड़िया वो भी आया है। मेरा ख्याल है मेरे सरदारो अगर यूसुफ नबी ना हुंदा ते आंदा फड़ो इन्हां नूं, ते नहीं, हजरत यूसुफ अपनी कैबिनेट नूं आख्या बाकियां नूं इन्नी नहीं दिओ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ है इनू भी पूरी बोरी देनी जे। हाय हाय, इनू भी पूरी बोरी दिया जे, ओनू भी बोरी दिया जे, ओनू भी बोरी दिया जे। अच्छा रुक जाए जी, रुक जाए जी। अचानक यूसुफ की निगाह पई, बिन्यामीन आया है, मेरा मां प्यो जम्मिया सक्का भी आया है। हुण बिन्यामीन वेख के हजरत यूसुफ की दिल की धड़कन होर वधी ते दिल च ख्याल करते ने ए बाकी सारे टुर जाना, एक एक तोड़ा होर ले लैन कनक दा, ए बिन्यामीन नूं को 2 घंटे लिए मेरे को छड़ देन, मैं इनू जफ्फी ला लवां, मैं इन्हां को प्यार दियां गल्लां ही कर लवां। लेकिन मिस्र के कानून के मुताबिक हजरत यूसुफ बिन्यामीन नूं रख नहीं सन सकते। अच्छा वो जवाज एक पैदा हो गया जिहदे नाल कनक तोली जाती सी ना, वो टोपा हजरत बिन्यामीन के तोड़े च आ गया। वो जो काफला टुरिया तो पिछों आवाज़ आई वो टोपा नहीं लभदा। उन्होंने कहा भी किनान के जवानों की तलाशी लवो, जो तलाशी ली तो बिन्यामीन के तोड़े विचों टोपा बरामद हो गया। हुण शाह बिन्यामीन मुलजिम बन के कटहरे विच खड़े हो गए, सारे भरा सामने खड़े हो गए। यूसुफ जज बन के कुर्सी ते बह के कहन लगे
गल करो भाई तुहाडे भरा ने चोरी की है। अल्लाह फरमांदा है सारे कहन लगे कालू ए अजीज़े मिसर तेनू एक गल दसीए, उन्होंने पता है यूसुफ थोड़ी है, इन्होंने पता है तो बादशाह मिसर दा। कहन लगे ए अजीज़े मिसर आपने मैं जी तेनू एक गल दसीए। फरमाया जी। कालू ई यशरिक एदा नाम बिनियामीन है, ये शुरू तो चोर है। हुण हज़रत यूसुफ एक बारी बिनियामीन की शक्ल वेंदे ने, फिर दिले सोचते ने ये मूँह चोरां वाला लगता तो नहीं ना पिया। अच्छा रुक जाओ जरा, गल इत्थे खलो जाती फिर भी खैर सी। कहन लगे कालू ई यसरिक ए अजीज़ ये शुरू तो चोर है। थोड़ा जागा हो कहते हैं ए अजीज़े मिसर एक होर गल दसीए। हज़रत यूसुफ फरमान दसो। फ़क़द शराका अखुन लहू मिन कबलू, ये तो पहला यदा एक भरा सी यूसुफ, वो भी चोर सी। इंज वेख्या यूसुफ उन्होंने मूँह वाल, ओए मासूम नूं चोर आंदे हो, ओए मार के कढ़ के सुट छड्या जी, फिर भी ठंडे नहीं होए तुसी। मेरे बाप दी बिनाई मुक गई पर तुहाडा शरीका नहीं मुक्का। ओए मेरी सारी जवानी जेल लंघ गई है पर तुसी क्यों नहीं ठंडे होए। मलक मेरा पुत्र अगर नबी ना हुंदा तो एक बारी तो लम्या पांदा सारियां नूं, जेड़ा नबी काम कीता है ना वो मैनू इजाजत दिओ ते अगे पढ़ा। फिर मैं जिन्हों कुरान नाल जिन्ना प्यार है उड्डा उच्चा सुभान अल्लाह सुनाना जे मैनू। मौलाना अल्लाह फरमांदा है फा असर्रहा यूसुफु फी नफ्सिही, यूसुफ भरावां दी गल सुनी अनसुनी करके हासे विच गल टाल के दसिया मां प्यो जम्मे इन्नी ज्यादती भी कर लेना ते उन्हां दा नोटिस लैम तो बगैर रिश्ते बचाण वाली नेकी करके मां प्यो नूं राजी कर लेना चाहिए। मेरा दिल करदा है मैं एक बारी फिर कुरान पढ़ लवां अगर तुसी आखो तो। कोई सौदा लभदा पिया मेरे आउण दा, कोई फायदा हो रहा है जनाब नूं? दोबारा पढ़ा। अल्लाह मंदे व यदरऊन बिल हसनति सय्यात, किसे भैन भरा दी ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती दे बदले उहदे नाल नेकी करो। दाता साहब कशफुल माजूब दे अंदर फरमांदे ने इमाम हसन बैठे ने, बंदा एक आया उन्हें आके इमाम हसन नूं गाल कढ़ी है। हसन कुर्सी छड़ के उहदे कोल जाके बह के आंदे ने जनाब दी तबीयत ठीक है ना? मैनू लगता है जनाब ठीक नहीं, बीमार महसूस होंदे हो। अल्लाह दी कसम दाता साहब आंदे ने अगली गाल हसन दे मूँह ते उन्हें मौला अली नूं कढ़ी है। जदों उन्हें मौला अली नूं गाल कढ़ी है ना तो आप फरमांदे ने मैनू लगता है घरों वाह ही परेशान हो, वाह ही घरों परेशान हो। ये इमाम हसन का जुमला है। हसन पे आंदे ने तू मौला अली नूं गाल पे कढ़ना है, वाह ही घरों परेशान है। तो मैनू पता की समझ आउंदी है पई, जेड़ा हसन नूं गाल कढ़े ना ओदी रूह बीमार है, ते जेड़ा अली नूं गाल कढ़े ओदा घर ठीक नहीं। बस जिन्होंने समझ आ गई उन्होंने मैं सुभान अल्लाह ना जनाब, जिन्होंने नहीं समझ आई अगे चलना चाहना उन्हें तीसरी गाल इमाम हसन नूं कढ़ी है। दाता साहब फरमांदे ने हसन घर गए ने, ट्रे फड़ी है, घर जिन्नी चांदी ते जो जेवर ऐसी सारा कट्ठा किया लिया के उहदे कोल रख के आंदे ने मैनू लगता है तू वाह ही परेशान है, ए वेच लै ते अपनी मुसीबत हल कर लै। ये मंजर वेख के पैरों ते डिग के आंदे अल्लाह दी कसमें मैं मन गया तू ओहदा पुत्र है जिन्हें पत्थर खा के भी दुआवां दित्तियां होणगियां। यदरऊन बिल हसनति सय्यात, किसी की बुराई के बदले नेकी करनी है। मेरी सुनो है कुरान की अंदर पे अल्लाह पे फरमांदा है जेड़ा तुहाडी इज्जत करे ओदी इज्जत अपने मुंह नूं कर लिया जे, जेड़ा तुहानू बिज्जत करे ओदी इज्जत करनी है ते मेरे मुंह नूं कर लिया जे। और तुहाडी खैर होवे जिन्हों समझ आ रही है गल दी मैं की अर्ज करना चाहना पिया। ए सलीका ए तरीका अली दे घर दा सलीका तरीका है। 19वां रोज़ा हजरत मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम ने अपनी साहबजादी उम्मे कलसूम दे घर खोले है ना, यानी 18वीं दी रात 19वें फजर दे वक्त गए ने ना मस्जिद कूफा दे अंदर, ते फजर दा पहला सजदा आया ते अब्दुर्रहमान तलवार मारी है। बीबी किधरे रात नूं दुध शहद पा के लियाइयां साहबजादी मौला अली शेर खुदा दी बेटी, ते आप धी नूं फरमान लगे कलसूम धीए रख लै, ये शरबत सवेरे कम आएगा।
धी ने बाबे दे कहम ते शहद विच दुध पाया, शरबत रख लिया। सवेरे पहले सजदे विच जदों तलवार मारी है ना मौला अली नूं, ते इमाम हसन ते हुसैन मस्जिद के अंदर सन। उन्होंने दोनों शहजादियां कातल नूं धौन तो फड़ लिया। पहला जुमला मौला अली दा सी, हसन जी बाबा छड्ड इनू जिहड़ी नमाज रह गई है वो पूरी करा आके दसो मैं तुहाडियां अखां दे अथरूआं ते कुर्बान हो जा, सदके हो जा। सारे मजमेदार बंदा आंसू बहा रहा है, मैं तुहाडे अश्रुआं ते कुर्बान हो जावां। कितनी मुश्किल नमाज होवेगी हसन दी, बाप मौत दी हिज कीती होवे ते हसन सजदे विच जाके सुभान रब्बी अला के हौसले नाल आख्या होवेगा, सलाम फेरी ते दूसरा जुमला मौला अली दे मुंह निकला, हुसैन जी बाबा घर जा हमशीरा को शरबत लैके आ। हुसैन कूफे दियां गलियां में नसदे आए, हमशीरा को ला कह लगे मां जाई बाबे ने कोई शरबत रखवाया है, मां जाई बाबे कोई शरबत रखवाया है। उम्मे कलसूम कह लगियां जी वीर आंदे सन सवेरे काम आएगा। हुसैन फरमाते ने मां जाई बाबे शरबत मंगवाया है। बीबी अंदर गईयां, दुध शहद वाला शरबत लैके हुसैन दे हाथे दिता। हुसैन मस्जिद कूफा विच आए, बाबे दी अखां बंद सन। आके आख्या बाबा अखां खोल मैं तेरा हुसैन आया, बाबा मैं तेरा हुसैन आ, अखां खोल बाबा अखां खोल मैं तेरा करबला वाला पुत्र हाँ, बाबा अखां खोल मैं अकबर दी जवानी नाने दे दीन ते वार देंगा। मेरा बाबा अखां खोल मैं असगर दा बचपन नाने दे दीन तो कुर्बान कर देंगा। बाबा अखां खोल मैं धी दी प्यास बर्दाश्त करांगा करबला विच। बाबे अखां खोलियां, बाबा शरबत हाज़र है। मौला अली कहने लगे हुसैन तेरे बाबे नूं शरबत नहीं चाहिदा। बाबा फिर मंगवाया क्यों है? हुसैन जा ओ जिहड़ा तेरे बाबे दा कातल है उन्होंने पेश कर, कोई उदा गुस्सा तां ठंडा हो जाए। यदराऊना 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 बिल हसनाति सय्यात, किसी दी ज्यादती दे बदले प्यार करना है, किसी दी यार प्यो दे कातल नूं भी शरबत पिला लईदा है, किसी दी ज्यादती दे। ओ तुहाडे भरा तुहाडा प्यो ते नहीं मारिया, तुहाडे रिश्तेदारां तुहाडे ते पत्थर ते नहीं मारे, तुहाडे खानदान ने कोई तुहाडे नाल कोई एडा जुल्म ते नहीं कीता। अल्लाह फरमाया प्यो दी कबर राजी उदों हुंदी है जदों धीआं खाली ना जान, प्यो दी कबर उदों राजी हुंदी है जदों छोटे भरावां दे सिरां ते वड्डे हथ रख देन, प्यो दी कबर उदों राजी हुंदी है। ओए किसे दियां धीआं घर वसाइयां ने तुसां, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਪਏ? तो मैं की अर्ज करना पिया, अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर इरशाद पे फरमांदा है व यदरऊन बिल हसनाति सय्यात। अगर बाप दुनिया तो चला जाए तो औलाद दा की काम है? जब तक जिंदा हो जिन्ने रिश्ते प्यो छड़ के गया है उन्हां सारियां दी कदर करनी पवेगी तुहानूं। और ये प्यो दे नाल नेकी है। मैनू इजाजत देंदे हो रोंदे रोंदे मैं अगे कुरान पढ़ लवां। अल्लाह तुहाडियां उमरां दराज करे। शाह जी अल्लाह मंदे जन्नात अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ले बाब। मैं नमाजी लई जन्नत दा एक दरवाज़ा खुलावांगा, रोजेदार लई जन्नत दा एक बूआ खुलेगा, हाजी लई जन्नत दा एक बूआ खुलेगा, नमाजी लई भी जन्नत दा इको बूआ खुलना है। लेकिन ए मां प्यो दी कदर करने वाला, मां प्यो दी इज्जत करने वाला, मां प्यो दियां कबरां ठंडियां करने वाला, भैन भरावां दियां ज्यादतियां बर्दाश्त करके उन्हां नाल प्यार वंडन वाला, किसी दा दिल ना तोड़न वाला, अपनियां भैनां दी कदर करने वाला, अपने भरावां दी इज्जत करने वाला, जदों मेरी जन्नत वल टुरेगा मैं अल्लाह फरिश्तियां नूं आखांगा फरिश्तियो तस्बीहां छड्डो ते मेरी जन्नत दे सारे फाटक खोल दिओ, मेरी जन्नत दे सारे फाटक खोल दिओ, मेरी जन्नत दे सारे फाटक खोल दिओ। या अल्लाह कोई नबी आ रहा है, कोई रसूल आ रहा है, कोई वली आ रहा है, फरमाया नहीं
अपनी मां प्यो दी इज्जत करदा आ रहा है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है, मां प्यो दी हया करदा आ रहा है। अच्छा शाह जी, लोग जिंदा मां प्यो नहीं मानते, मैं कबर मनान टुरे आज। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। भाई मैं इन्हां बच्चियां नूं मलकां नूं समझाण दियां अब्बे दी कबर किवें खुश करनी है। लोग जिंदा प्यो नूं खुश नहीं करते पे, ते मैं लैके बह गया कि प्यो दी कबर किवें राजी करनी है। अच्छा शाह जी, एक आयत होर पढ़ ला जे इजाजत दिओ ते। अच्छा जे थक गए हो फिर छड़ देना, कोई गल। बेलियो मेरी गल सुनो यार, जिंदगी दा नहीं पता, एक आयत होर ले लो यार। अच्छा रहन दियो, चलो छड़ दियो, फिर रहन दियो। अच्छा भाई ए लो, आप ही आ गया जी, सूरह अल इमरान आ गया। ए लो जी, आयत भी आप ही आ गई जी। भाई जाग दियो पे भाई, जिन्ना कुरान नाल प्यार है उन्ना ऊंचा सुभान अल्लाह आखना चाहिए। देखो भाई, मैं शेर नहीं पढ़ सकता, मेरी ड्यूटी तुहानू शेर सुनाना नहीं है। मैं किस्से सुनान नहीं आया तुहानू। अगर तुसा नात यानी शेरो शायरी करानी है तो एक नात खां और सदो ना यार। हुन फकीर नू सद्या जे ते फिर आयतां समझो ना कुरान दियां। जाग दियो जी सारे पे। मौलाना साहब आप उर्दू पढ़ेंगे? ऊपर से देख पढ़ लेते हैं, मैं उर्दू पढ़ लिया, मैं आयत पढ़ दूं जरा, ले भी सुने जरा। वला तासबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कुन फारिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही व यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फी अला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस काफी है जी, सुभान अल्लाह आख लो जी जरा। ले भी माइक दो हजरत साहब नू जरा, थोड़ा जिहा हजरत साहब नू माइक पेश करो। थोड़ा नाम की हजरत साहब? नहीं मैं नहीं लै सकदा, मेरे अब्बे का नाम है। ओए मजर फरीशा साहब उन्होंने नाम सी, मैं किवें लवां? मौलाना साहब ही ठीक है, एक बारी सुभान अल्लाह कह लो जरा। अच्छा भाई अटेंशन, प्लीज अटेंशन, प्लीज अटेंशन, प्लीज अटेंशन। आखिरी बात है आपके साथ, एक मिनट रुक जाइएगा। जिंदगी भर अगर एक नया मसला ना खुला आपके सामने तो मेरे आने का फायदा ही कोई नहीं है। जाग रहे हो ना आप सारे? अच्छा भाई, मैदान ओहद लगा है, की लगा है? मेरी दुआ है अल्लाह तुहानू मैदान ओहद च ले जाए। आमीन। ओए नबी पाक दे गुआंढ, ओए मदीना शरीफ, ओए आमीन आमीन आमीन। अल्लाह मैं फिर दुआ करना अल्लाह तुहानू मैदान ओहद ले जाए भाई। आमीन आमीन। अच्छा भाई, मैं हर साल जाना अल्लाह दे फजलो करम नाल, ते मैनू बंदे ओहद च बिठा के ना, ओहद च बिठा के रात नू 11 बजे तो बाद उत्थे कोई नहीं पुलिस तंग करदी, ओहद च बिठा के आंदे ने कुरान खोलो ते ओहद सुनाओ। असी फिर जनाब अमीर हमजा दे मीज़ार दे सामने बह के जो कुरान खोल के ओहद पढ़ी देना, उत्थे फिर जेडे ओहद दे रंग वेखी देना वो अपने ही हुंदे ने। अच्छा जी, मैदान ओहद 70 बंदे शहीद हो गए ने। किन्ने बंदे? 70 सहाबा शहीद हो गए ने। चलो जी हुण आयत पढ़ो जी। 70 घरां विच लाशां ने। जी छड़ दी शाह जी, की टाइम हो गया? फिर रहन दियो जी, फिर नहीं पढ़ लो, थोड़ा जिहा पढ़ लो। ए 1.5 मिनट हो जाए। ये इन्हां बच्चियां वास्ते नवीं गल होनी है ना सारी। अच्छा जी पढ़ो जी। और जो अल्लाह की राह में मारे गए, माइक सादा करें, माइक सादा करें जी। और जो अल्लाह की राह में मारे गए। अच्छा ओहदे जेडे शहीद हो गए ने, ठीक है, और बोलो भी जी जी, जेडे ओहदे च शहीद हो शहीद की होया उन्होंने? हरगिज़ उन्हें मुर्दा ना ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोजी मौलाना पाते एक हैं। मिनट, मौलाना एक मिनट। शरीयत में ख्याल पर पाबंदी नहीं लगती, यानी ख्याल दे उत्ते सोच ते गुनाह नहीं हुंदा। गुनाह हुंदा फेल ते कम ते, बंदा कम करे ना गुनाह दा फिर गुनाह हो जाता है। सोची प्यार रहे ना, गुनाह करना है, गुनाह करना है, ए गुनाह करना है, एदा गुनाह नहीं है। बेटा बोलो, एदा गुनाह नहीं है। जे अग गए हो तो मैं छड़ देना, इन चुप कराओ ना फिर। सोच ते गुनाह नहीं है। नहीं है। रूए जमीन दे अंदर इस्लाम दी ए पहली सोच है जिदे ते गुनाह लिखिया गया है कि
अल्लाह फरमांदा है जेड़ा मेरी राह विच मर जाए ना उन्हों मुर्दा सोचना भी गुनाह है। जेड़ा अल्लाह दी राह विच मर जाए उन्हों मुर्दा सोचना गुनाह है। गुनाह। अच्छा फिर जी, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है। बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है। अच्छा भाई गल सुनो, तेनू भी सारी रात हो गई आना चुप कर, तू भी नहीं चुप किया, वो पिछों भी नहीं चुप कर दे। अल्लाह आप सबकी मुस्कुराहट कायम दायम रखे, आमीन आमीन आप सदा मुस्कुराते रहे, आमीन। इस्लाम का अल्लाह बोल बाला करे, कुफर का मुंह काला करे। अच्छा भाई एक आखिरी बात है, उसको तवज्जो से सुने। आपके कैमरे चल रहे हैं जी, लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, लाइव चल रही है। अच्छा भाई बात गली में नहीं है, ये बात गली में बंद नहीं है, ये बात बड़ी दूर है, पूरी दुनिया के मुसलमानों तक है, सुन्नियों में है, शियों तक है, देवबंदियों तक है, अहले हदीसों तक है, परवेजियों तक भी है, चकड़ालवियों तक भी है, जेल में भी सुन रहे हैं सारे। अच्छा भाई सारे सुन रहे हैं, और कुरान है, चौक है, और ऊपर से देख के पढ़ा जा रहा है। अच्छा मौलाना आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं। जो अल्लाह की राह में, जो अल्लाह की राह में मारे गए हर अल्लाह की राह क्या होता है? ये शाह साहब आपसे उधार हो गया, मेरा वादा रहा, मैं अगर जिंदा रहा, अल्लाह ने तौफीक दी, मैं फिर कभी आया तो तकरीर सिर्फ इस लफ्ज़ पर होगी, अल्लाह की राह क्या है। ये अल्लाह की राह किसे कहते हैं? सहाबी बैठे ने ते नबी पाक दे कोल ने ते एक जवान निकले है, ते वो कहने लगा काश ही अल्लाह की राह में निकला होता। नबी फरमाया कित्थे चला है? सरकार एक काम ते चला है। तू की आना है? सरकार मैदाने जांगे निकलिया हुंदा। आपने मैं इसलिए चला है ना बीवी भुखी ना मरे, जी सरकार, मां नू मंगना ना पवे, जी सरकार, प्यो दी दवाई लै आवे, जी सरकार, औलाद दी तरबियत कर लवे, जी सरकार। मुहम्मद बादशाह फरमाया ये हुई ते अल्लाह दा राह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही है अल्लाह दा राह है। हुण मैं आखला जी कि जेड़ा अपनी घर गृहस्थी निज़ाम नू चलांदा चलांदा भी मुसलमान दुनिया तो चला जाए, उन्हों मुर्दा नहीं सोचीदा। अल्लाह भाई मेरे नाल गल करो, मैं आखिरी गल तुहाडे नाल पे करना। उन्हों मुर्दा चलो नहीं सोचते है ते मुर्दा अगे की ये बल अहिया हुंदा की मन है, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है। वो फरमांदे ने अल्लाह आंदा पे जिंदा ने। अच्छा फिर जी इंदा रब्बिहिम युरज़कुन, रोजी पाते हैं अपने रब के यहाँ। अल्लाह के यहाँ भी कोई नाश्ता लगा हुआ है और वो नाश्ता कर रहे हैं, और अल्लाह मेजबान है और खुदा मेजबान है और वो मेहमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हुन इस आयत दा सबब नज़ूल शाह जी अमीर हमजा पाक नबी के चचा के अंदर ख्याल आया कि हम तो मज़े में हैं, 70 लाशों को देकर मदीने वाले रो रहे हैं, कदी कोई उत्थे पैगाम पहुंच जाए ना असी मज़े चा। उदों मुस्तफा दे रब फरमाया मुहम्मद दे चाचे